जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। एक समय की बात है, आइए आप सभी को कृत्या की कथा सुनना है, जो प्रहलाद की हत्या करने जा रही थी। माता के उनके गर्भ में ही हत्या करने जा रही थी। एक समय की बात है, शुक्राचार्य जी अपने मंत्र पर बैठे थे और अपने मंत्र से कृत्या को बुलाया और कृत्या आई। उसके बाद बोला, प्रणाम प्रभु, क्या आदेश है मेरे लिए। कृत्या आई और बोली कि जल्द बताएं, मुझे क्या आदेशित कर रहे हैं आप। बोले शुक्राचार्य जी कि जाओ, तुम्हें एक काम सौंप रहा हूँ, तुम जाओ और एक बालक की तुम्हें हत्या करना है। बोले बालक की हत्या? मैं बालक की हत्या कैसे करूं? आप मुझे इस कार्य पर दंड दे रहे हैं, मैं बालक की हत्या कैसे करूं? और मैं ये कार्य कैसे करूं? बोले कृत्या बोली कि मेरे काम तो ये संभव है, मैं अत्यंत अच्छी तरह से ये कार्य कर सकती हूँ। और आप बताइए मुझे कहाँ जाना है? मेरे हाथों किसी मृत्यु आए तो क्या सौभाग्य की बात है। और एक बालक की हत्या? गुरुदेव, आप मुझे तो दुष्ट कार्य पर करवा कर क्यों मृत्यु दे रहे मुझे भी? बोले कृत्या, ये सब बातों से कोई डरता नहीं है, तू ऐसी बातें करती है। तो कृत्या शत्रुओं के शक्तियों को समझे बिना उसे दुष्ट समझना मूर्खता है। हमारा शत्रु कोई साधारण नहीं है, वो गंगा और विष्णु का भक्त है। शुक्राचार्य जी ऐसे उसे सब बताएं और उसके बाद कृत्या ने सारा जो काम सौंपे शुक्राचार्य जी ने, वो कार्य लेकर और चल पड़ी है। बोली, पूछी भी, गुरुदेव वो बालक कहाँ है? तो गुरुदेव ने कहा कि वो बालक रानी कयादू जी के गर्भ में है। बोले गर्भ में? मैं गर्भ में मारने बालक को कैसे जाऊं? गर्भ में है, गर्भ के अंदर प्रवेश करना संभव असंभव है। गुरुदेव, मैं तो बहुत भूखी हूँ, कैसे? बहुत आप मुझे अच्छा रास्ता बताए हैं, मैं बहुत भूखी हूँ, बहुत दिनों से भूखी हूँ महाराज। हे प्रभु, हे स्वामी, मैं बहुत दिनों से भूखी हूँ। और उसके बाद कृत्या ने इतना सब कुछ कह करके और उसके बाद अपना प्रभु को, अपने स्वामी को प्रणाम किया और विजय भव का आशीर्वाद देकर कृत्या चल दी है अजन्मे बालक की हत्या करने। और बीच में जाने के बाद बीच में शंभासुर मिल जाते हैं। बोले मैं गंगा मैया का भक्त हूँ, तुम्हें रोकने का आदेश देता हूँ, तुम रुको। कृत्या बोलती है, तुम जैसे असुरों को हो क्या किया है, जिसे देखो वही गंगा मैया का भक्त रट लगाए हूँ। जिसे देखो वही गंगा मैया भक्त का हट लगाया है। और शंभासुर, मैं तुम्हें रोकने का प्रयत्न करता हूँ, तू रुको। और इधर शुक्राचार्य जी ने देख लिया तो वो भी कृत्या के पास पहुंचकर शंभासुर को ऐसा श्रापित कर दिया, ऐसा श्रापित कि बेचारा अपने कार्य पर निष्फल रहा। शुक्राचार्य जी पहुंच गए और मैं तो तुम्हें आगे जाने ही नहीं दूंगा, यहीं मार डालूंगा। शंभासुर ने ऐसा कहा कृत्या को। तो उसके बाद शुक्राचार्य जी आ गए और शुक्राचार्य जी के आने के बाद बोले कि मैं तुझे
कृत्या का रास्ता मैं खाली करता हूँ और कृत्या तू जा और विजय होकर वापस आ और शंभासुर को ऐसा शंभासुर को बेचारे को इतना श्रापित किए, ऐसा श्रापित किए, अश्रुद्रोही गुरुद्रोही तुम्हारी मति भ्रष्ट हो गई है। तो शंभासुर ने कहा कि महाराज स्वामी, मति तो आप ही की भ्रष्ट हो गई है, जो आप अजन्मे बालक की हत्या करवाने जा रहे हो। बोले तुम्हें तो दंड मैं दूंगा। शुक्राचार्य जी ने शंभासुर को बोले आप क्या दंड दोगे, आप तो खुद ही दंड भोगोगे। मति तो आप ही की भ्रष्ट हो गई है गुरुदेव, जो राम अपने जीवन भर की तप की शक्ति को पूर्ण और शून्य करने में गवा रहे हो तुम। बोले परंतु मैं आपको गंगा मैया की परम भक्त प्रहलाद की हत्या करने नहीं दूंगा, ना ही करवाने दूंगा। तू ऐसा नहीं मानेगा। शंभासुर ने बोला और श्रापित कर दिया, तुमने मेरे घोर अपमान किया है और मैं तुम्हें श्रापित करता हूँ। कोई मुक्त तुम्हें नहीं कर पाएगा। जब देवी गंगा असुर लोक आएंगी तभी तुम उससे मुक्त हो सकते हो। और ऐसा कहकर शंभासुर को श्रापित करके शंभासुर श्रापित हो गया। और उसके बाद कृत्या चल दी है। और कृत्या के जाने के बाद कृत्या गई है और वहाँ सारी जो गोपिकाएं थी, रानी कयादू जी की सारी जो पटरानियां थी, सभी उनको भोजन व्यवस्थाएं की थी, सभी कोई भोजन कर रही थी। वहीं कृत्या उनके महल पर पहुंच गई है। अब सोच रही कि इनके गर्भ में कैसे प्रवेश करूं। उधर सब गंगा मैया, लक्ष्मी जी, सभी कोई, विष्णु भगवान सभी देख रहे हैं कि आज कृत्या क्या करने जा रही है। सारी उनकी लीलाएं देख रहे थे। और उसके बाद जब कृत्या अंदर गर्भ में प्रवेश करने का प्रयत्न कर रही है, उधर रानी कयादू जी भोजन कर रही थी। और सभी रानियां बोली कि कयादू जी, माता जी, रानी जी, आपके लिए मैं खीर भी बहुत स्वादिष्ट बनाई हूँ, खीर भी खाइए। जब खीर खाने की बात आई तो उस कृत्या ने सोचा कि मैं अब इस खीर में ही प्रवेश कर जाऊं। तो गई और खीर में अपना छोटा स्वरूप बनाकर और खीर में प्रवेश कर गई। उधर सभी देवी देवता देख रहे थे। और देखने के पश्चात जब रानी कयादू ने खीर खाई तो खीर खाने के बाद अब वो खीर खा रही हैं और वो जो कृत्या थी तो उनके पेट में अंदर गर्भ में प्रवेश कर गई। और उधर अब प्रहलाद को देखी तो बोली, आह, मैंने तो बहुत अच्छा, मेरा पेट कब से प्यासा भूखा है, मैं तो बहुत दिनों से तड़प रही हूँ कि मुझे कोई मिल जाए, मुझे कोई मिल जाए। अब मुझे कोई नहीं बचा सकता है। अब मैं सफल होकर इस गर्भ में प्रवेश हो गई हूँ, अब मुझे कोई नहीं मार सकता है। ऐसा कहकर कृत्या ने बहुत प्रयास किया। अब मैं गर्भ के अंदर आ गई हूँ, अब मुझे कोई निष्फल नहीं कर सकता है, अब मैं यहाँ से सफल होकर ही वापस जाऊंगी। तो भगवान उधर सभी कोई देख रहे थे, नारद जी लोग सभी कोई देख रहे थे। उसके बाद कुछ ही टाइम पर सुदर्शन चक्र आ जाता है और सुदर्शन चक्र आते ही देख कृत्या भाग चली और भागी, उनके गर्भ से निकलने लगी। तो रानी कयादू जी तड़पने लगी और सभी रानियां जो बैठी थी वो सोचने लगी क्या हो रहा। और उसके बाद जब कृत्या मुख से बाहर निकली और सुदर्शन चक्र भी बाहर निकला तो सभी गोपिकाएं जो थी, रानियां जो थी, तो सभी सोचने लगी ये क्या है, ये भयंकर लीला क्या है। सभी कोई तड़पने लगी, रोने लगी। और उसके बाद सुदर्शन चक्र कृत्या का पीछा किया हुआ है और कृत्या भागी जा रही है। शुक्राचार्य देख रहे हैं, जब तक गर्भ में थी तब तक तो विजय भव का आशीर्वाद दिए और जब सुदर्शन चक्र उसे कृत्या को
दौड़ाना प्रारंभ कर दिया। तब शुक्राचार्य का मन विचलित होने लगा, अब क्या करें। और जब गर्भ से बाहर कृत्या निकली, सुदर्शन चक्र पीछा करता जा रहा है और सुदर्शन चक्र पीछा करते करते बहुत दूर तक पीछा किया। और कृत्या कहती है, स्वामी मुझे बचाओ, प्रभु मुझे बचाओ, प्रभु मुझे बचाओ। खूब चिल्लाहट लगाई है, प्रभु मुझे बचाओ, सुदर्शन ने मुझे मार डालेगा, प्रभु मुझे बचाओ, ये आप क्या कर दिए। इधर शुक्राचार्य कहते हैं कि तू मूर्ख है, इस सुदर्शन से तू युद्ध कर, तुझे कोई निष्फल नहीं कर सकता है, तुझे कोई निष्फल नहीं कर सकता है। तू इस सुदर्शन से युद्ध कर कृत्या, तू युद्ध कर, तू राक्षसों की तरह क्यों भाग रही है, मेरा अपमान कर रही है, तू इससे युद्ध कर, तू इससे युद्ध कर कृत्या। उधर कृत्या को सुदर्शन चक्र पीछे से आते हुए आगे से उसके धड़ को, सिर को अलग कर दिया है। और उसके बाद शुक्राचार्य जी ने देखा, खूब तेज से विष्णु चिल्लाया और उसके बाद बोला कि मेरे कृत्या का वध हुआ है, अभी मैं नहीं मरा हूँ, मैं ये कार्य जब तक जीवित हूँ तब तक करता ही रहूँगा, ये मेरा धर्म है और मैं इसे बिना किए छोड़ूंगा नहीं, इसे पूर्ण करके ही छोड़ूंगा। तुमने अभी कृत्या का वध किया है विष्णु, कृत्या का मेरा वध नहीं किया है, मैं तुझे भी जीवित नहीं छोड़ूंगा और अपना कार्य भी पूर्ण करूंगा। तू मुझे नहीं मारा है, बल्कि कृत्या को वध किया, कृत्या का वध किया है, मैं अभी जीवित हूँ, जीवित बैठा हूँ। शुक्राचार्य ने अपनी सारी बातें विष्णु को सुनाई और उसके बाद